हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 कोशिका। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 में सभी प्रश्न उत्तर सही गलत मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर को आपको बताने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर चैप्टर है आपका कोशिका है। अब कोशिका में देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोशिका में एक ही प्रकार का कोशिका होता है। तो याद रखिएगा, देखिए नाम ही यहाँ पर बता रहा है। देखिए एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में ऐसा कोई भी जीव जिसमें एक ही प्रकार का कोशिका होता है तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। तो ये तो भाई सही बोल रहा है ना, एक कोशिकीय जीव में एक ही प्रकार का कोशिका होता है। तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, रक्त कोशिका क्या होता है, शाखान्वित होती है। तो याद रखिएगा आपको ये गलत बोल रहा है, रक्त कोशिका शाखान्वित नहीं होती। तो ये हमारा इसका गलत आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, किसी जीव की जो मूल संरचना क्या होता है, अंग होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो याद रखिएगा अमीबा की आकृति क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। तो ये सही बोल रहा है, अमीबा की आकृति क्या होता है, अनियमित होता है। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल राइट है। सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये भी हमारा सही बोल रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही। जो छठा नंबर हमारा है क्या, पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा पैरामीशियम में अनेक केंद्रक नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ये गलत बोल रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तो हमारा क्या होगा, ट्रू फॉल्स हमारा क्लियर हो गया। आगे अगर हम लोग देखते हैं जो सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो ऑरेंज और कॉटन ब्लू, आयोडीन या सैफरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सैफरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है मतलब क्या उसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति किस में होता है, तो याद रखिएगा हमारा पादप कोशिका में हमारा क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार का है, जो दो प्रकार का है, एक जंतु कोशिका एक पादप कोशिका। तो याद रखिएगा जंतु कोशिका में हमारा क्या कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो किस में होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा में देखिए, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जीवाणु में आपको पाया जाता है इसका स्पष्ट केंद्रक का अभाव। इसमें आपका क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। और चौथा नंबर देखिए, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो जितना भी आपको हरा पत्ती दिखता है उसमें क्या होता है, हरा पत्ती जो दिखता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण है उसमें हरा पत्ती या हरा रंग होता है। सबसे छोटा एक कोशिका जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा एक कोशिका जीव हमारा क्या हो जाएगा, आपको माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कोशिका तो याद रखिएगा आपको हम लोग ऊपर ही देख लिए थे। देखिए यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं आपको, सबसे बड़ा कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। सबसे अगर छोटा कोशिका बोलेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य क्यों कहा जाता है। देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। सरंध्र छिद्र युक्त, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है एवं केवल ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की एक रास्ता होता है। मान लीजिए कोशिका झिल्ली है क्या, इसमें जो भी मेन पदार्थ उसको अंदर आने के लिए देगा, जो खराब पदार्थ उसको बाहर निकलने के लिए देगा। मतलब ये क्या दरवाज़ा का टाइप का काम करता है कोशिका झिल्ली, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चयनात्मक परागम्य बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो कोशिका द्रव में पाए जाने वाला विभिन्न अंगकों के नाम और उसका कार्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है अंगकों का नाम क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और गाल्जी क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा। आगे देखिए यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में क्या अंतर है। तो देखिए यूकैरियोटिक्स में प्याज के झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक
कहलाता है। ऐसे जीवों में यूकैरियोट्स कहते हैं। सभी बहुकोशिकीय जो जीव होता है क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं हम लोग इसका अंतर, अगर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक्स क्या है, तो वैसे जीव जिनके जीवों में केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, जिसमें ये कोशिकाएं पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक्स कहलाता है। जैसे ई कोलाई जीवाणु हो जाएगा। तो ऐसे जीव जिसमें केंद्रक के, ऐसे जीव जिस जीव के केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक जो हमारा सेंटर होता है उसका चारों ओर पाए जाने वाला जो होता है ना, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं होता है, जिसमें ये कोशिकाएं पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आखिर में क्या डिफरेंसेस है, चित्र के द्वारा समझाइए। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंसेस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पादप कोशिका हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको अगर देखेंगे बाबू, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लाज्मा झिल्ली, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह प्लाज्मा झिल्ली। देखिए गाल्जी काय पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में है, और अंतर प्रदयी जालिका इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में है। केंद्रिका क्या देखिए इसमें भी है, और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में। केंद्रक देखिए, केंद्रक जो है दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव जो है दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका। अब देखिए आपको रिक्तिका है इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें रिक्तिका आपको देखिए यहाँ पर पाया गया, इसमें भी रिक्तिका पाया गया, दोनों जगह। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इसमें पाया गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हरित लवक पाया गया है, किसमें, आपको जंतु कोशिका में पाया गया, सॉरी जंतु कोशिका बोल रहा है, पादप कोशिका में आपको क्या पाएगा, हरित लवक पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिएगा हरित लवक कहीं भी नहीं पाया गया है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में हरित लवक पाया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पादप कोशिका हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए देखिए जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, और इसमें जो क्या होता है ना, जो कोशिका झिल्ली भी होता है प्लस कोशिका भित्ति के भी होता है पादप कोशिका में। कोशिका में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्यों का वर्णन करें। तो कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र पाया जाता है। याद रखिएगा कोशिका जो हमारा है, तो कोशिका का केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र पाया जाता है, तथा यह सभी वनस्पतियों एवं प्राणियों, जो वनस्पति होता है या प्राणी होता है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी आनुवांशिक गुणों के निर्धारित एवं संचालित करते हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। आइए 9 नंबर देखिए, तो ये हमारा कौन सा बुक है, JCERT का बुक है। कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में क्या कार्य करता है। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति होना एक अतिरिक्त संरचना है। मतलब क्या समझ में आया, जंतु कोशिका में आपको देखिए ये चीज़ नहीं होता है। मान लीजिए हमारा कोशिका है, तो इसके ऊपर जो झिल्ली है हमारा क्या होगा, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, एक और झिल्ली होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया, जो कोशिका भित्ति के एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा संरचना है, जो पौधों में पाया जाता है जबकि जंतु में नहीं पाया जाता है। तो भैया उसमें एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है, ताकि देखिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत रहता है। जैसे मान लीजिए जंतु कोशिका में क्या है, मान लीजिए उसको धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, बच जाएगा। लेकिन पौधा कोशिका क्या अपने जगह अपने स्थान को बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। तो उसको धूप गर्मी बर्दाश्त करने के लिए क्या होता है, एक झिल्ली और ऊपर से दिया जाता है, इसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो आपको कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। इसमें देखिए याद रखिएगा, जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। देखिए यहाँ लिख दिया है साफ साफ, जो पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर, मैंने पौधों में जो कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटा परत दे दिया जाता है, इसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। आइए देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत है, अपने स्तर का कारण बताइए। तो बोल सकते हैं कि भैया कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कोशिकाएं क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर बनाती है, और जो कि अंगों का निर्माण करते हैं। इसमें हमारा टोटल कितना हो गया,
ख़त्म हो गया वीडियो में। एक ही वीडियो हमारा टोटल कंप्लीट ख़त्म कर दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।